बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज द सर्वेंट। इसके हम टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपको अपनी किताब से उठाना है। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डिड द ओल्ड कपल थिंक अबाउट द मास्टर। ये ओल्ड कपल मीन्स पिया, ये जो जोड़ा है ओल्ड जोड़ा, बूढ़ा और बूढ़ी उसकी, उन्होंने अपने मालिक के मतलब क्या सोचा। आप लिखिए द ओल्ड कपल, द ओल्ड COUPLE old couple was much disappointed with your master, with THEIR, their master. The old woman said that their master cared for his own advantage, However, the husband blamed coachman the real culprit, CULPRIT, behind the event. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है डियर स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है हमसे व्हाट डिड द ओल्ड कपल थिंक अबाउट द मास्टर। ओल्ड कपल ने अपने मालिक के बारे में क्या सोचा। द ओल्ड कपल वाज मच डिसअपॉइंटेड विद देयर मास्टर, वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। द ओल्ड वुमन said that their master cared for his own advantage. वो बूढ़ी औरत ने कहा कि उनका मालिक जो है वो ज्यादा उसको फिक्र रहती है अपने फायदे की। However, जबकि बावजूद इसके, however मीन्स बावजूद इसके, या हम कहते हैं फिर भी बावजूद इसके, द हस्बैंड ब्लेम्ड कोचमैन, इसके बावजूद हस्बैंड जो उसका है उसने किसको ब्लेम दिया, कोचमैन को, जो रियल कल्प्रिट है। कल्प्रिट मीन क्रिमिनल, मुजरिम, असली मुजरिम जो है बिहाइंड इस इवेंट के पीछे जो असली मुजरिम है वो कौन है, वो कोचमैन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप खुद किताब से उठाना क्वेश्चन, हम आंसर दिखाएंगे। आंसर देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ओल्ड कपल कन्वर्सेशन ऑन जेरूसलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आगे लिखिए। इट इज वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर आता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ओल्ड कपल कन्वर्सेशन ऑन जेरूसलम। ओल्ड कपल का जो उनकी बातें हैं, जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसका असर जेरूसलम पर क्या पड़ा। आप देखिए ऑन हियरिंग, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑन हियरिंग the conversation on hearing the conversation
of the old couple Gerasim finally decided not to vote as it would be unfair, 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 and unjust, UNJUST, to be the cause of their removal from the job, from the JOB job. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें हमें कहा जा रहा था कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ओल्ड कपल कन्वर्सेशन ऑन जिरासिम ने जब इनकी बातें सुनी तो इसका असर उस पर क्या पड़ा. ऑन हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द ओल्ड कपल, जिरासिम फाइनली डिसाइडेड, उसने लास्टली ये डिसाइड किया नॉट वो गया कि वो वहां पर काम नहीं करेगा, एज इट वुड बी अनफेयर एंड अनजस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं होगा और नहीं ये इंसाफ के काबिल होगा, ये तो नाइंसाफी होगी. टू बी द कॉज ऑफ देयर रिमूवल फ्रॉम द जॉब, कि अगर उसकी वजह से उनका काम बंद हो जाएगा, उसकी वजह से उनको काम से निकाल दिया जाएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जेरूसलम. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखो, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आप किताब से उठा, आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर. हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जेरूसलम. ये स्टोरी जो है जेरूसलम की जो है शराफत कैसे बयान कर रही है, उसकी आइज़ी, उसकी शराफत किस तरह से बयान करती है, ये हमें लिखना है. जेरूसलम is humble, HUMBLE, comma, kind-hearted, and loving to the core, core means heart, and loving to the core, यानी दिल से दूसरों को जो है मोहब्बत करता था और बहुत शरीफ था, बहुत नरम था. His humility is means आयजी, नरमी. His humility is, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं modesty, lack of pride. Humility को लिखो modesty, और we can say lack of pride, जिसमें ये तकब्बुर न हो. Humility. His humility is reflected also the story. हमने देखा कि also the story, उसकी शराफत को बयान किया गया है. also the story, we see him observing, ABSORBING, observe means jazab karna, absorbing all the
Bitter, B-I-T-T-E-R, bitter. Commenters. All the bitter commenters from Yavor. यबोर में बहुत दफा उसके साथ जो है बिटर कमेंट्स किए, उनको उसने एब्जॉर्व किया, जज़ब किया, यानी उस पर उसको गुस्सा नहीं चढ़ा, उसको जो है बर्दाश्त किया. We see him absorbing all the bitter comments from Yabor when he hears the voice of the old woman. It stabs his heart, comma, it stabs his heart. It stabs his heart means ये उसकी बातें सुनने से उसके दिल को जैसे किसी ने खंजर चला दी, किसी ने जख्मी कर दिया. Heart, he decides. वरना वो सोचता कि चलो मुझे काम मिला, मुझे क्या है बुरे लोगों के साथ. अगर सेल्फिश होता, खुदगर्ज होता, सेल्फिश उसको कहते हैं जो सिर्फ अपना फायदा सोचे, दूसरों का फायदा न सोचे. अगर सेल्फिश होता तो कहता कि चलो भाग गए इन बूढ़ों को, मुझे तो काम मिल गया. लेकिन ऐसा ही नहीं था. उसकी ह्यूमिलिटी एक थी कि इसने सोचा कि नहीं, मेरी वजह से इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मैं ही नुकसान उठाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से बूढ़ों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए. He decided not to do the job, He decided not to do the job as it would be unfair to be the cause of removal, R-E-M-O, removal, V-A-L, R-E-M-O-V-A-L, of the couple. देखो कितना अच्छा आदमी था ये जरासिम. उसने सोचा कि मेरी वजह से इन बूढ़ों को तकलीफ पहुंचेगी, तो हालांकि परेशान था काम के लिए, कितना जो है कितनी इल्तिजा की थी यबोर को काम के लिए, कितनी मुसीबत उठाई, फिर काम मिला, कितना खुश हुआ. लेकिन काम मिलने के बाद ऐसी कुर्बानी देना, ये एक सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं. तो इस तरह से इसने क्या किया, अपनी कुर्बानी दी, काम को नहीं ले लिया, लेकिन सोचा कि बूढ़ों को मेरी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए. इसलिए कहा गया है कि ये जो है इसकी ह्यूमिलिटी है, जो है हम्बल नेचर उसका है, कि जिसकी वजह से इसने ऐसा कुछ किया. इसलिए ये जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता है. और क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम में आ रहा है, इनको मेंटेन करना, इनको अंडरस्टैंड करना. अस्सलाम वालेकुम.